शंकराचार्य पर हुए संग्राम और सवालों की। हमारे पंडाल में आ जाता, लेकिन शंकराचार्य जी की उदारता थी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। टीवी 9 से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बात की। मेला प्रशासन को 8 पन्नों में जवाब दिया गया है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। प्रशासन को नोटिस वापस लेना चाहिए, ये बात उन्होंने कही, और क्षमा और सुधार की बात प्रशासन करे। प्रशासन एफिडेविट दे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात की है। अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया, बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया, 22 बिंदु उसमें हैं और तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। नहीं, एक्सप्लेन इसलिए कर दिया गया कि प्रति प्रश्न ना बने। अगर संक्षेप में हम 1 लाइन 2 लाइन में 5 लाइन में जवाब देते तो प्रति प्रश्न बन जाते, उसी में फिर और प्रश्न उठाते, तो इसलिए विस्तार से सब चीज़ सिलसिलेवार समझा दी गई। इस नोटिस के आने के बाद जो तमाम खबरें निकली, उसके बाद लोग इस बात का विश्लेषण करने लगे कि क्या आप शंकराचार्य के पद पर जब आए तो उसमें विवाद है, अभी भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विवाद अभी है, विवाद खत्म हो गया है? देखिए, बात यह है कि विवाद जब कहीं पर होता है तो कोई ना कोई उसका समाधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दी अपनी, उसके बाद फिर वो विवादित कहा जाना संभव नहीं है। उसी तरह से धर्म के मामले में शंकराचार्यों का जो अभिमत है वो सर्वोच्च होता है। तो इस मामले में, हमारी नियुक्ति के मामले में प्रश्न उठे, उठाने वाले लोगों ने उठाए, उठाने के बाद इस पर निर्णय हुआ। जो 3 बाकी के शंकराचार्य थे उन्होंने इस पर निर्णय किया, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने और द्वारका के शंकराचार्य जी ने सीधे हमारा अभिषेक करके हमको समर्थन पत्र दिया और कहा कि यही शंकराचार्य हैं और पूरी तरह से योग्य हैं, हर अर्हता इनके अंदर विद्यमान है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने जवाब में कई बिंदु रखे हैं। अभी पूरा विवाद क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और अब तक क्या क्या हुआ है, ये भी हम समझ लेते हैं। प्रयागराज माघ मेला विवाद क्या है? प्रशासन ने पालकी से मौनी अमावस्या पर स्नान से रोक दिया था। भीड़ को देखते हुए रोका गया, ऐसा पुलिस ने दावा किया। समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की शुरुआत हो जाती है। फिर विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार करना, वो नाराज हो जाते हैं। संतों के साथ गलत व्यवहार के खिलाफ धरने पर बैठे। प्रशासन ने नोटिस भेजा, 24 घंटे में शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला दे दिया गया। इसी पर अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने जवाब दिया। 12 सितंबर 2022 को पट्टाभिषेक हो चुका है, ये उन्होंने कहा। नियुक्ति वसीयत के मुताबिक हुई है। नियुक्ति को शंकराचार्य मठ संस्थाओं का समर्थन मिला है। शंकराचार्य वही जिसे बाकी शंकराचार्य दर्जा दे, उन्हें 2 पीठों के शंकराचार्यों ने मान्यता दी है। ये बात उन्होंने अपने जवाब में 8 पन्नों के जवाब में कही है। इस पूरे विवाद पर साधु संतों का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। हम ये कहते हैं, हम लोग शांति से जा रहे थे स्नान के लिए। जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा है, आपको लगता है कि बटुक जो मौनी अमावस्या के दिन जो सनातन के धरोहर, परम आराध्य, परम धर्माधीश, धर्म को न्याय देने वाले, केवल सनातन के विषय में ही बात करने वाले, जो सनातन के हित के लिए कार्य करने वाले के साथ रहने वाले बटुक कुछ कर सकते हैं? और अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, शंकराचार्य का कहना है कि उन्हें 2 पीठों के शंकराचार्य ने मान्यता दी है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें रखी हैं अपने जवाब में। जी, निश्चित तौर पर जो मेला प्राधिकरण की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि आप शंकराचार्य हैं या शंकराचार्य नहीं हैं, उस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी सफाई देते हुए 22 बिंदु समझाए हैं और 8 पन्नों का जवाब दिया। उसमें उनका ये भी कहना है कि पूरे कोर्ट ऑर्डर को उस नोटिस में उसका जिक्र नहीं किया गया, जो कि उनके अपमान की मंशा से इस नोटिस में सिर्फ वो पंक्तियाँ अंकित की गई जो कि प्रशासन को अपने हिसाब से ठीक लगा। तो बहुत बड़ा क्लेम इस तरीके से उन्होंने किया और ये भी कहा कि 24 घंटे के भीतर प्रशासन ये नोटिस
या तो वापस ले, नहीं तो वो आगे कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में कर सकते हैं, जिसमें कि मानहानि भी शामिल है। तो इस तरीके से एक तरीके से लीगल जवाब जो है वो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दिया गया है, उनके वकील ने दिया है। और उनका यही कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर मेला प्राधिकरण अपने नोटिस को वापस नहीं लेता है तो आगे वो कानूनी कार्रवाई भी इस पूरे मामले में कहेंगे। जो उनका क्लेम है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा और उनके ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये कहीं पर भी अंकित नहीं है कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या फिर वो शंकराचार्य नहीं है, ऐसा भी आदेश कोई पारित नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें ये निश्चित तौर पर कहा गया था, 2022 सितंबर में एक बात कही गई थी कि कोई पट्टाभिषेक आयोजित नहीं किया गया था। उससे पहले शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, उनका दावा है कि उससे पहले उनका अभिषेक हो चुका था और वो शंकराचार्य के रूप में विराजमान हो चुके थे। तो उसके बाद से उस आदेश का पालन जिस तरीके से किया जा रहा है, किसी और का पट्टाभिषेक अब तक नहीं हुआ है। तो तकनीकी रूप से वो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। 2 पीठों के शंकराचार्यों का समर्थन भी उनके लिए है और तीसरा पीठ यानी पूरी पीठ के शंकराचार्य के बारे में उनका कहना है कि उन्होंने ना तो समर्थन दिया और ना ही विरोध किया। तो बहुमत के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो शंकराचार्यों का समर्थन उनको प्राप्त है और इसलिए वो शंकराचार्य हैं। तो पूरी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कानूनी घेरे में भी घेरने की कोशिश प्रशासन और मेला प्राधिकरण को अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से की गई है इस पूरे मामले में। प्रगति बिल्कुल अभिजीत, कई और सवाल उठ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी तो फिर इस तरीके से सवाल कैसे उठाए गए और रोक प्रशासन की तरफ से कैसे लगा दी गई? ये सवाल तो शंकराचार्य की तरफ से भी पूछा गया। जी बिल्कुल, शंकराचार्य ने भी ये सवाल पूछे हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट में ये चलता रहा है। तो उस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जवाब देते हुए ये भी कहा है कि कोर्ट में अपील एक उनके विरोधियों द्वारा जरूर दाखिल की गई थी, लेकिन उसके जवाब उन्होंने समय समय पर दिए हैं और वो भी एक पार्टी है इस पूरे मामले में। लेकिन आदेश इसमें इस तरीके का कभी पारित नहीं हुआ कि वो आपको एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए सदानंद, उन्होंने समर्थन दिखाया है। सदानंद सरस्वती की तरफ से समर्थन रखा गया है। शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया, इस बात पर समर्थन दिया। माघ मेला में साधुओं को पीटा गया, ये सदानंद सरस्वती की तरफ से कहा गया। सत्ता की ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पहले सुनवाते हैं क्या कहा है उन्होंने। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते। तो स्वामी सदानंद सरस्वती जो कि शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हें आप सुन रहे थे। बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। अभिजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।